सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी है, इंटरव्यू के लिए भी कोई फ़ीस नहीं पे करनी है और आप अगर ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहोगे, तो उसमें भी आपको कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं की जाती है इसमें, ठीक है? तो ये ध्यान रख। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब अपडेट्स अभी लेकर आते ही रहता हूँ, ठीक है? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसमें अप्लाई करते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम नीचे जाकर देखते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल फिशिंग ऑपरेटर की है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल एलपीजी ऑपरेटर, उसके बाद ड्रिलिंग ऑपरेटर, उसके बाद सभी ड्रिलिंग ऑपरेटर ड्रिलिंग मैकेनिक की, ये सभी आईटीआई वालों की जो है वो ये रिक्रूटमेंट है। सॉरी, आईटीआई नहीं, डिप्लोमा वालों के लिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है पास्ड क्लास 10 और क्या होना चाहिए, 3 साल का आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और 4 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। एलपीजी ऑपरेटर के लिए वैकेंसी है, 7 वैकेंसी यहाँ पर है। यहाँ पर भी सेम है, बट एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का ही मांगा है, ठीक है? तो अगर आपको हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप अपने हिसाब से देख लेना। और उसके बाद है ड्रिलिंग और वर्क ओवर ऑपरेटर। तो यहाँ पर भी सेम है, क्लास 10 पास आउट होना चाहिए और 3 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री साइंस स्ट्रीम से किया हुआ फिर भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है? और नीचे ड्रिलिंग वर्क ओवर मैकेनिक, यहाँ पर भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, ठीक है? तो इस नई वैकेंसी और भी एक वैकेंसी है यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेटर की है, 32 वैकेंसी है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है? आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है वो एक जॉब जो है, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ठीक है? 6 महीने की आपकी रहेगी, ठीक है? इसमें ये एक्सटेंड भी हो सकता है 6 महीने और, ठीक है? तो मैक्सिमम 1 साल का आपका टाइम पीरियड इसमें रहेगा ये जॉब के लिए, ठीक है? ये ऐसा ऐसा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 6 महीने की कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब तो आपकी रहेगी, ठीक है? उसके बाद एक्सटेंड अगर हो सकता है तो ये लोग आपको कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट, ठीक है? तो क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर में हम देखेंगे तो अलग 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 जॉब वैकेंसी की अलग अलग यहाँ पर डेट एंड टाइम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर देख लेना है और टाइम पर आपको यहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको वॉक इन करना होगा, मतलब कि वहाँ पर जाना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर वेन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है? ये टाइम टाइम के ऊपर और ये डेट के ऊपर, ठीक है? उसके बाद नीचे जाएंगे तो ये जो नोट 1 एंड 2 है वो एक बार आप देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। 7 to 10 के बीच में आपको यहाँ पर आ जाना है और कोविड का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ऐसा कुछ है, ठीक है? आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर से डायरेक्टली इसकी वेबसाइट में जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप ये नोटिफिकेशन पूरी तरह से रीड कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद नीचे जहाँ जब भी आप यहाँ पर ये प्रैक्टिकल टेस्ट कम पर्सनल असेसमेंट टेस्ट, जहाँ जब भी आप यहाँ पर देने जाओगे तभी आपको क्या क्या लेकर जाना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 रिसेंट 3x3 कलर फोटोग्राफ, उसके बाद ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट
ठीक है, अगर आपको एप्लीकेबल हो तो, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ ले जाना है। उसके बाद एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पास, सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10 इश्यू बाय कॉन्सर्न गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड, मार्कशीट, पास, सर्टिफिकेट, तो आपको ये सभी ले जाना है, ठीक है। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉन्सर्न एम्प्लॉय इन ओरिजिनल इन केस एप्लीकेंट इज़ वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट विदाउट, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लेकर ही जाना है। यहाँ पर बोल्ड करके लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन वॉक इन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट कम पर्सनल असेसमेंट, ठीक है। तो अगर आप ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर गए तो आप ये टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको जहाँ जिस किसी भी डेट पर आपको यहाँ पर पहुँचना रहेगा तभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम अमोंग कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड एंड सिक्योर्ड द पास मार्क ऑफ मिनिमम 50% इन वॉक इन प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है। आपको 50% मिनिमम 50% आपका होना चाहिए तो आप फाइनल सिलेक्शन में आप आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आप अपने हिसाब से रीड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर अलाउड नहीं है इस वेन्यू पर, ठीक है। जब ये आप वहाँ पर जाएंगे तभी, ठीक है। और यहाँ पर बीवेयर ऑफ फ्रॉड ऑफर्स, ठीक है। यहाँ पर ऐसी फ्रॉड कंसल्टेंसीज होती है जो आपको कहती है कि मैं आपके रिज्यूम वगैरह लेकर यहाँ पर सबमिट कर दूंगी या फिर आपको मैं जॉब दिलाऊंगी, आप मुझे इतना पेमेंट कर दीजिए। तो आपको इससे कोई फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर एक नोटिस यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई तो नहीं करना है, सिंपली आपको वहाँ पर वॉक इन ही करना है, ठीक है। जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है वहाँ पर आपको डायरेक्टली जाना है, ठीक है। और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ठीक है, परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर भेज सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।